हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ मुदस्सिर एंड यू आर वाचिंग वॉइस ट्यूटर में आपका स्वागत है। अभी तक हमने अपने कई सारे लेक्चर कवर कर लिया। आई थिंक 17 to 18 लेक्चर कवर कर लिया और हमने सारा अपना बेसिक देख लिया। रियल नंबर का जितना भी बेसिक था, स्टार्टिंग में 2-3 लेक्चर में मैंने बेसिक कवर किया है। उसके बाद मैंने एलसीएम आपको पढ़ा दिया। एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन थे, प्रॉब्लम थे और जो भी कॉन्सेप्ट था, वर्ड प्रॉब्लम, हाउ टू जज ए वर्ड प्रॉब्लम, है ना, वो सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। उसके बाद मैंने आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी बता दिया, ये सारे क्या होते हैं, इनकी डिफिनीशन और इन पर प्रॉब्लम अच्छे से करा दिया है। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ये सारी वीडियोस जाकर आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग में ही प्लेलिस्ट में आपको सारी मिल जाएंगी और सारी वीडियोस आपको सीक्वेंस वाइज वहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, अभी हम मूव करते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो यूक्लिड डिवीजन लेमा होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में हम क्या पढ़ेंगे, हमें यानी प्रूफ करेंगे जो छोटी छोटी स्टेटमेंट हैं कि क्वेश्चन है कि इनको इरेशनल प्रूफ करिए। अच्छा, अभी जो हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा है वो हमारा रेशनल नंबर का था। एक्चुअली बुक में जो सीक्वेंस है वो पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा है, फिर आपका रेशनल है, फिर इरेशनल है। लेकिन हम जो ऐसे थोड़ा सा हमारा एलसीएम और एचसीएफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था और ये बेसिक भी है चैप्टर का, इसलिए हमने इसको पहले कवर कर लिया। फिर रेशनल नंबर, फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर इरेशनल नंबर। हम इस तरीके से चल रहे हैं और अगर आप भी इस तरीके से चलेंगे तो अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आप बुक के सीक्वेंस के हिसाब से प्लेलिस्ट से वीडियोस देख सकते हैं, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स मूव ऑन अ टॉपिक। Okay, as you can see that already everything is written on a board, so let's start one by one। और यूक्लिड डिवीजन लेमा की डिफिनीशन और इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक दो चीज़ आपको मिलेगी। जब यूक्लिड डिवीजन लेमा का चैप्टर स्टार्टिंग ही खोलेंगे तो वहाँ पर लेमा और एल्गोरिदम मिलेगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली लेमा और एल्गोरिदम है क्या, है ना। लेमा एल्गोरिदम ये दो डिफरेंट थिंग हैं और ये हैं क्या, इसमें अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो चलिए हम इनकी डिफिनीशन अच्छे से और इन पर एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसके बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इसमें कभी भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि एल्गोरिदम और लेमा में डिफरेंस क्या है। देखिए, जो लेमा होती है, लेमा क्या होती है, ये एक तरीके की प्रूव्ड स्टेटमेंट होती है जिसका यूज़ करके हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, विच इज़ कॉल्ड लेमा। सपोज ग्लास है जिसमें कि एक आधा ग्लास खाली है और ये पानी से भरा हुआ है। ठीक है, आधा यानी पानी से भरा हुआ है और आधा खाली है। अब इसमें अगर आपको ये प्रूफ करना है कि प्रूफ करिए कि ये ग्लास आधा भरा हुआ है, तो अगर हम ये स्टेटमेंट से प्रूफ कर दें कि ग्लास आधा खाली है, विच इज़ अनदर स्टेटमेंट, है ना। अगर ये इस स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे कि ये ग्लास आधा खाली है, ये बात को लेकर हम ये प्रूफ कर दें कि ये ग्लास जो हमारा है वो आधा खाली है, तो ये दूसरी बात हमारी ऑटोमेटिकली प्रूव्ड हो जाएगी। जो अनदर स्टेटमेंट है कि ये ग्लास भरा हुआ है, फिलअप है, वो ऑलरेडी प्रूव्ड हो जाएगा अगर हम ये प्रूफ कर दें कि हमारा ग्लास आधा खाली है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लेमा। यानी किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूफ करके हम अपनी किसी पहली वाली स्टेटमेंट या पहली स्टेटमेंट को यूज़ करके, प्रूव्ड स्टेटमेंट को यूज़ करके दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव कर दें, वो हमारा क्या कहलाता है, लेमा कहलाता है। अब ग्लास आधा खाली है, ये प्रूव्ड है, दिख रहा है, और वो ये अभी ग्लास भरा हुआ है, ये भी दिख रहा है। तो दोनों को लेकर हम एक दूसरे को प्रूफ कर सकते हैं। अगर हमें खाली प्रूफ करना है तो हम ये प्रूफ कर देंगे हमारा ग्लास आधा भरा हुआ है। अगर आधा भरा हुआ वो प्रूफ करना है तो हम ये प्रूफ कर देंगे आधा ग्लास खाली। यानी एक स्टेटमेंट को हम प्रूफ कर रहे हैं तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी प्रूव हो जा रही है ऑटोमेटिकली। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, लेमा, विच इज़ ऑलरेडी रिटन इन अ डिफिनीशन टाइप। लाइक लेमा इज अ प्रूव्ड स्टेटमेंट विच वी यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होती है जिसको हम दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने में यूज़ करते हैं। इसको आपको बुक में नहीं लिखना है, किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। वहाँ पर हाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा पूछता है तो उसकी ये डिफिनीशन आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये लेमा मैंने आपको कहीं पे भी पूछा नहीं जाता, बस आपको समझाने के लिए बता दिया, आपकी नॉलेज में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा एल्गोरिदम। व्हाट इज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम होता क्या है, एल्गोरिदम क्या होता है कि इफ़ एनी स्टेटमेंट इज़ ऑलरेडी प्रूव्ड और उसी का यूज़ करके हमें किसी दूसरी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, है ना। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो भी हमारा कलेक्शन होगा रूल का, उस रूल के कलेक्शन को ही आप कह सकते हो उस सेट ऑफ रूल। सेट मीन्स जहाँ पर उन सारे रूल हैं उनका एक सेट हो, तो उन्हीं पूरे सारे स्टेप्स को मिलाकर जो उस स्पेसिफिक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। अगर अभी नहीं समझ में आया है तो एक एग्जांपल हम छोटा सा ले लेते हैं जो कि बहुत ही आसान है। सपोज हमारा सन है, राइट। अब ये क्या करता है, लाइट इमिट करता है, ये बात प्रूव्ड है, ये बात हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इस सनलाइट का यूज़ करके हमें मोबाइल चार्ज करना है, तो इस मोबाइल को चार्ज करने में सनलाइट की यूज़ से
उस मोबाइल को चार्ज करने में जो भी प्रोसेस होगा, है ना, हमें सपोज सोलर पैनल चाहिए और भी जो जो चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड होंगी, उस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को, उसमें जितने भी स्टेप होंगे उन सब को क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। आई होप आपको एल्गोरिदम की डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। वही चीज़ यहाँ पर हमारा सेम लिखा हुआ है, एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। समझ में आ गया? तो अभी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए एल्गोरिदम और लेमा में। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। अभी हम आते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा पे। यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है? यूक्लिड डिवीज़न लेमा में कुछ नहीं है, जो हम पढ़ते आ रहे थे, अपना डिवीज़न जैसे पढ़ते आ रहे थे वही है, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया गया है, उसी को हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहते हैं। देखिए अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, हमें पता है कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, बस उसको एक खास पैटर्न में लिख दिया गया है, विच इज़ ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यानी जो भी हमारा ये पूरा है, यानी इस पूरा प्रोसेस को एक इन्होंने फॉर्मूला या पैटर्न दे दिया है, उसी को यहाँ पर क्या नाम दे दिया गया है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। और इसका जो लैंग्वेज है वो इस तरीके से, गिवन सच अ पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ए और बी इस तरीके से पॉजिटिव इंटीजर हैं, एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग, और ये इसको सेटिस्फाई करते हैं। जहाँ पर ए हमारा क्या है, देखिए ए डिविडेंट है, बी क्या है, डिवाइज़र है, क्यू क्या है, क्वोशिएंट है, और आर क्या है, रिमाइंडर है। ए डिविडेंट है, डिविडेंट क्या होता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइज़र क्या होता है, जिससे डिवाइड किया जाता है, क्वोशिएंट क्या होता है, जो हमारा अगर हिंदी में बोलें तो जो आंसर आता है ना उसको, यानी क्या भागफल बोलते हैं, और आर फॉर क्या होता है, रिमाइंडर, यानी जो हम शेषफल जिसको बोलते हैं, यानी ये 1। अब अगर हम आते हैं अपने एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 25 को हमें 3 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 25 हमारा क्या होगा, 25 होगा डिविडेंड, जिसको डिवाइड किया जाए उसको डिविडेंड बोलते हैं। 3 क्या है, डिवाइज़र है, जिससे डिवाइड किया जाए उससे को हम क्या बोलते हैं, डिवाइज़र बोलते हैं। तो इससे जो आंसर आएगा वो 8 टाइम्स जाएगा, और 1 हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता हैं, बस इनको एक खास पैटर्न में कर दिया गया है। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट हो जाएगा, और रिमाइंडर आर जो यहाँ पर आएगा वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब इनको एक खास पैटर्न में अरेंज करना है। और एक चीज़ याद रखिए, ये हम कभी भी आपने देखा होगा कि जो भी रिमाइंडर हमारा आता है वो हमेशा डिवाइज़र से कम आता है। कोई सा भी आप डिवाइड करिएगा, उसमें जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमेशा डिवाइड से कम आएगा। इन्हीं सब चीज़ों को एक लिख दिया गया है, एक पैटर्न दे दिया गया है, एक लैंग्वेज दे दी गई है, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ये सारी चीज़ें हमें पता है, बस इनको एक खास पैटर्न में लिख दिया गया है। देखो आर क्या है, हमेशा बी से छोटा हो सकता है, 0 से बड़ा होगा। अच्छा, हमारा रिमाइंडर क्या है, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, लेकिन बी के कभी, बी क्या है हमारा, देखिए ये स्टेटमेंट इसके लिए है ना। और अगर इस बात के लिए हम ये स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे तो आर क्या है हमारा, 3 से हमेशा छोटा होगा, यानी 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। अब यहाँ पर ये जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ए हमारा क्या है, डिविडेंट है, बी क्या है, डिवाइज़र है, क्यू क्या है, क्वोशिएंट है, और आर क्या है हमारा, रिमाइंडर है। ठीक है, वही चीज़ है, ए क्या है हमारा, डिविडेंट है, बी डिवाइज़र है, क्यू क्वोशिएंट है, आर रिमाइंडर है। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र से हमेशा छोटा होगा, है ना, और 0 के या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा। वही चीज़ यहाँ पर, ये आपका पैटर्न था, वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया गया है। समझ में आ गया कि नहीं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी पूरे जो है इसको क्वेश्चन को अगर इस पैटर्न में लिख कर देखते हैं क्या आंसर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। देखिए हमारा क्या है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट है, डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट है। डिवाइज़र हमारा क्या है, 3 है, क्वोशिएंट क्या आया है, 8 आया है, प्लस और रिमाइंडर हमारा क्या है, रिमाइंडर 1 है। तो 8 3 24 प्लस 1 25 इक्वल्स टू 25 आपका प्रूव्ड हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। तो अभी आपको इस तरीके से डिवाइड रहेंगे, आपको इस स्टेटमेंट में लिखना होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीज़न लेमा बोलते हैं। आई होप आपको पूरा जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने ये इंपॉर्टेंस भी बता दिया, एल्गोरिदम और लेमा का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या डिफरेंस है दोनों में, इनकी एक्चुअली में डिफिनीशन क्या है। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने यूक्लिड डिवीज़न लेमा से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हैं उनको सॉल्व करते हैं, और जो इस पर थ्योरम बेस्ड हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, और आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए, अपना कमेंट करिए, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।